नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज यू मस्ट नो। मोदी जी हाल ही में असम में विजिट पर गए। वहां पर दो प्लेस ऐसे हैं जो कि हिस्टोरिकल है। इसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम में पूछा जा सकता है। तो चलो समझते हैं इसको ध्यान से कि इसके बारे में और भी क्या जानकारी है। इसको हम डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में। और देखो यहाँ पर यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो देखो ये चैनल अभी मैंने नया बनाया हुआ है। यदि आप लोग जाकर इस चैनल को आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। और इसमें 40 से 50 वीडियोस होंगी। आप लोग देखिए, उसको अच्छे से ध्यान से समझिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं इसको। देखो इतिहास का पेज जब भी मेरे सामने आता है तो मेरा इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। मैं आपको सच बताऊं तो 2015 में मोदी जी आए थे और तब से उन्होंने हिस्ट्री में ऐसे ऐसे पेज खोले हैं कि मुझे मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक लग गया, खासकर हिस्ट्री की। आज जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, खासकर असम से। आपको सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज तो याद ही होगी। थोड़ा बहुत क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही 1944 की शुरुआत में ही नॉर्थ ईस्ट साइड से आए जो इनकी फौज थी। और साथ ही अंग्रेजों को ये जो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, अंग्रेजों को वहां पे गिरा गिरा कर पीटा। उन्होंने अपनी आर्मी से कहा, जिसमें जापानीज भी थे। उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक भी अंग्रेज दिख जाए तो छोड़ना मत। अंग्रेजों को फील हो गया था कि जल्द से जल्द यहाँ से जाना सही होगा, इंडिया छोड़ के। पता नहीं कब किस इंडियन का मूड घूमे और हम गए काम से। मलेरिया जैसी बीमारी की वजह से उनके सैनिकों में कमी आ गई। और बर्मा में, जो आज म्यांमार है, और वहां पर अंग्रेजों देखो वहां पे बर्मा में ये चीजें, मलेरिया में, वहां पे मलेरिया जैसी बीमारी फैल गई थी बर्मा म्यांमार साइड में, जिसकी वजह से बहुत सारे सैनिक की डेथ हो गई थी। और जो आजाद हिंद फौज था उसकी सैनिकों में कमी आ गई थी। तो इस वजह से ये क्या हुआ कि इनके जो सैनिक थे कम हो गए। और उधर वर्ल्ड वार टू में इटली और जर्मनी के हारने के बाद जो मित्र देश थे इनकी जीत हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने इनकी सैनिकों की संख्या, इधर क्या हुआ इंडिया में, इसको टैकल करने के लिए इनकी सैनिकों की संख्या बढ़ गई, ये वहां पर गए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि आजाद हिंद जो फौज थी, लेकिन थोड़ा यहाँ पे सैनिकों की बीमारी की वजह से थोड़ा वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। लेकिन वो सफल तो हुई, क्योंकि अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ गई। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अंग्रेजों को सोने के लिए भी पहरेदार लगाना पड़ता होगा। और काफी हद तक इसका असर था, इसी का असर था कि आजादी पाने में इस घटना के बाद 2-3 साल ही लगे। और जो इंडियन है हमारे, ये इमोशनल थोड़ा बड़े जल्दी हो जाते हैं। बात ये है, यहाँ पर आप लोग देखो, जो आज हम बात करने वाले हैं ये पीएम के विजिट के बारे में है। द फर्स्ट वाज, इन्होंने शिव सागर के जडेंजा पोथर, जो 17th सेंचुरी अहोम प्रिंसेस जयमोती, इन्होंने अपनी लाइफ का बलिदान दे दिया था, सेक्रीफाइस कर लिया था। अच्छा देखो, यहाँ पे यदि कोई मूवी हो, इंडियन इमोशनल बड़े जल्दी हो जाते हैं। यदि कोई मूवी में यदि स्टार्टिंग में विलन जो होता है वो एक्टर के पिता को मारेगा, उसकी माँ को मार देता है और उसकी फैमिली को मारता है। अंत में जब एक्टर विलन को मारते हुए उसके सर पर बंदूक तानता है तो विलन तुरंत डायलॉग फेंकेगा कि मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, सब कुछ ले लो। लेकिन हीरो को याद क्या आता है कि भाई को मारा, पिता को मारा। उसके बाद कुछ वो लेता है क्या? नहीं लेता। वहीं का वहीं जो विलन होता है, वहीं का वहीं तमाम खत्म, उसकी वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। तो वैसे ही इंडियन इमोशनल तो होते हैं। लेकिन देखो क्या हुआ कि गांधी जी जैसे लीडरशिप ने देश के आंदोलन को दिशा दिया था। नहीं तो 1915 के पहले यदि अंग्रेज कहीं अकेला भी दिख गया पार्क में तो अगले दिन न्यूज़पेपर में उसके लापता होने की खबर आती थी। बस उसका पता नहीं चलता था कि वो लोग कहाँ गए। अरे एक टाइम पे तो ऐसा था कि अंग्रेजों ने, जो यहाँ पे न्यूज़पेपर थे, उन्होंने इस पर बैन लगा दिया था, बहुत सारी सेंसरशिप लगा दिया था, बहुत सारे उसको। देखो यहाँ पे क्या होता था कि जो लोकल न्यूज चैनल थे वो अपनी अपनी लैंग्वेज में अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे और अंग्रेज उनको समझ तो पाते नहीं थे। तो अब ये उन्होंने सोचा अंग्रेजों को, लेकिन पता चल गया कि भाई हाँ, ये लोग तो हमारे खिलाफ ही लिख रहे हैं। तो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया, सेंसरशिप, ये सब चीजें बंद कर दी। तो नहीं तो यदि ये चीजें अंग्रेज थे उस टाइम पे, उन्होंने ये सब चीजें थोड़ा लेकिन यहाँ पर देखो, अभी हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि देखो हिस्ट्री पढ़ाते टाइम पे थोड़ा
थोड़ा सा खो तो जाता हूँ, लेकिन देखते हैं आगे, समझता हूँ कि हम समझते हैं आगे कि इस विजिट के बारे में मोदी जी के क्या हुआ था। कि जो मोदी जी की पहली जो विजिट थी असम में, शिव सागर के जेरेंगा पोर्टर, जहां पर 17th सेंचुरी में अहोम साम्राज्य, वहां पर अहोम साम्राज्य पहले राज्य करता था। वहां की जो प्रिंसेस थी जयमती, उन्होंने 17th सेंचुरी में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था, बलिदान दे दिया था। और देखो, ऐतिहासिक। और दूसरी जो विजिट थी संडे, इसी संडे को, मतलब 7 फेब को, ये ऐतिहासिक शहीद नगर, जिसे हम मार्टायर टाउन भी बोलते हैं, ये ढेकिया जूली में है, वहां गए। और इसका संबंध क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से संबंध है, जहां मोदी जी गए वहां पर। यहाँ पर इन्होंने कुछ मेडिकल कॉलेज की हाईवेज के लिए फाउंडेशन, वहां पे आधारशिला रखी। देखिए, ढेकिया जूली में 20 सितंबर, यदि 20 सितंबर की बात है, ये वहां पर तो 20 सितंबर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के विरोध में जुलूस निकाला गया। वहां के फ्रीडम फाइटर्स ने निकाला, और वहां के वेरियस पुलिस स्टेशन थे असम में, उसके सामने ये जो दस्ता था, इसे मृत्यु वाहिनी या डेथ स्क्वाड्स के नाम से जानते थे, जिसमें वुमेन्स, चिल्ड्रन भी शामिल थे। अपना तिरंगा हाथों में लेकर पुलिस स्टेशन के सामने गए और वहां पर खड़े होके जुलूस निकाला इन लोगों ने, जितने भी वहां पे पुलिस स्टेशन थे। और लेकिन अंग्रेजों को वहां की क्रूरता का परिचय, जो अंग्रेज थे वहां पे पूरी तरीके से क्रूरता का परिचय दिया। गोहपुर में 17th ईयर ओल्ड कनक लता बारुआ को भी, जो वहां पे लोग थे, गोली लगने से वो लोग जमीन पर गिर गए, है ना। और ढेकिया जूली में एटलीस्ट 15 लोग मार दिए गए, जिसमें 12 साल का एक बच्चा तिलेश्वरी बरुआ भी था। और ये जो था, इस जुलूस में फार्मर्स थे, और वहां पे जो असम में टी प्लांटेशन वाले थे। देखो, इन 15 में बैगर, जो भिखारी थे, और कुछ एसेस्टेटिक, जो तपस्वी भी कहते हैं, वो भी थे। 11 का नाम तो पता चला है, इनमें से आज तक ये चीजें, और बाकी लोगों का तो नाम नहीं पता चला। ये वहां पे एक टीचर के, जो हिस्ट्री के टीचर हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बातें हैं। तो यहाँ पर देखो, जो ये शहीद मेमोरियल है, ये 1975 में इसको बनाया गया था, और बुक्स भी लिखी जा रही हैं इसके ऊपर। अब तक शायद 2 बुक्स लिखी जा चुकी हैं। और देखो, ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि इसके बारे में पता भी चलना चाहिए आगे, कि हमारे देश में कितने सारे लोग थे जिन्होंने फ्रीडम को पाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया हमारे देश के लिए। तो यहाँ पर है, इस वीडियो का ये एंड करते हैं। आप लोगों को आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।